मैं एडवोकेट पिंकी राजगुरु और आज हम बात करेंगे कि एक पति अपनी पत्नी से किस तरह से मेंटेनेंस पा सकता है। आगे चलने से पहले मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप सभी हमारे साथ जुड़े रहे हैं। आप सभी आगे भी जुड़े रहें ताकि ज़रूरी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। इसके लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं टॉपिक की ओर कि एक हस्बैंड यानी कि एक पति अपनी पत्नी से किस तरह से गुजारा भत्ता पाने का हकदार होता है। भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया की हर जगह में ये समझा जाता है कि तलाक की मांग चाहे पति करे या पत्नी करे, मेंटेनेंस की हकदार सिर्फ पत्नी होती है। लेकिन बदलते हालातों और समाज को देखते हुए कानून का रुख भी बदलता जा रहा है और अब पति भी भरण पोषण की मांग कर सकता है। बात करेंगे तलाक संबंधी मुद्दों के बारे में। पति के गुजारे भत्ते की मांग करना पहले से ही कानून में ऐसे कई आधार हैं जिनके आधार पर डाइवोर्स लिया जा सकता है। धारा 13 में इन सभी आधारों के बारे में बताया गया है जो कि आरोप लगाए जाते हैं उनको साबित करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इन आधारों के होते हुए अगर कोई व्यक्ति नपुंसकता, लाइलाज बीमारी या पागलपन जैसे आरोप लगाता है तो प्रतिवादी की मेडिकल जांच भी की जा सकती है। अगर तलाक का आदेश होता है तो उसके साथ ही कोर्ट गुजारे भत्ते और बच्चों की कस्टडी के बारे में भी फैसला देता है। हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 24 के तहत दोनों पक्षों में से कोई भी गुजारे भत्ते के लिए किसी भी स्टेज पर आवेदन कर सकता है। पति या पत्नी की सैलरी के आधार पर गुजारा भत्ता तय किया जाता है। पति या पत्नी जिसकी सैलरी ज़्यादा होती है उसी को गुजारा भत्ता देना पड़ सकता है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग पति भी गुजारे भत्ते का हकदार होता है। हालांकि इसका दायरा सीमित है लेकिन बहुत अहम भी है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 24 में ऐसे पति या पत्नी को गुजारा भत्ता मिलने का हकदार बनाती है जिसके पास आय का कोई साधन नहीं है और किसी भी तरह से वो अपना गुजारा नहीं कर सकता है। ऐसे में अदालत को आंशिक या स्थायी गुजारा भत्ता तय करने का अधिकार है। साथ ही मुकदमे का खर्च भी जरूरतमंद पक्ष को दिलाने का अधिकार है। हालांकि यह बात साफ है कि ये विकल्प गैर हिंदुओं के पास नहीं है, यानी जो लोग हिंदू हैं वही इस सेक्शन के अकॉर्डिंग अपनी पत्नी से जो है गुजारा भत्ता मांग सकते हैं। इसमें कंडीशन यह है कि पत्नी अच्छा खासा कमाती हो और पति के पास आय का कोई भी साधन ना हो। इसमें ये ध्यान देने योग्य बात है कि धारा 125 के अंतर्गत पत्नी पति से भरण पोषण की मांग कर सकती है, लेकिन धारा 125 के अंतर्गत पति पत्नी से भरण पोषण की मांग नहीं कर सकता है। वह सिर्फ हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत पति पत्नी से गुजारे भत्ते की मांग कर सकता है। तो इस वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से एक पति अपने पत्नी से गुजारे भत्ते की मांग कर सकता है और इसके अंतर्गत क्या क्या कंडीशन है। मेरा चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इसी तरह से हमसे जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं।